प्रोग्रामिंग के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर कुछ ऐसे पॉइंट पे हम बात करेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के इस लेक्चर में आइडेंटिफायर्स। अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स बोलते हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो कि क्या होता है आइडेंटिफायर्स। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वेरिएबल को एज्यूम करते हैं, जैसे int a b, तो a और b इज नथिंग, इट इज ए वेरिएबल। इसको भी हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो आप लोग का होता है, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। जनरली हम लोग यही कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम हम देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उस नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। तो ये हो क्या सकता है, क्या क्या कर ला सकता है? जैसे देखिए आप लोग, एक तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आप लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं। वेरिएबल्स जैसे आप लोग का int रेट, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो रेट आप लोग का एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ता है। यानी जितना रिक्वायरमेंट होता है कोई भी कैलकुलेशन में, उस तरह से ए बी सी, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी वैल्यू उससे रिलेटेड हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। आपका क्या हो सकता है? नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे। अगर आप लोग एरे क्रिएट करते हैं तो int a लिखते हैं, int array 10 समथिंग लिखते हैं, तो नेम ऑफ द एरे जिससे वो एरे आइडेंटिफाई होता है वो हमारा क्या है? आइडेंटिफायर्स है। अब नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन जैसे आप लोग अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आप लोग int फैक्ट ये जो लिखते हैं, फैक्ट ये जो आप लोग का इस तरह से, तो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर जो हमारा होता है, वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ एरे और नेम ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है या सिंगल कैरेक्टर्स हो सकता है आइडेंटिफायर्स में, तो उसके थ्रू वो वेरिएबल्स क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है, उसका वो नाम होता है। तो किसी भी वेरिएबल्स को अगर हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर्स को उसका नाम अगर हम लोग खुद से दे रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले कहता है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट या अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर होता है, मान लेते हैं कि जैसे आप int लिखे तो 1a नहीं लिख सकते हैं, ये आपका वेरिएबल से यूज कीजिएगा तो वो गलत आइडेंटिफायर हो जाएगा। लेकिन हाँ int a1 कह सकते हैं। तो यही आप लोग को यहाँ पर सीखना है कि जब वेरिएबल्स हम लोग एज्यूम करते हैं, वो फंक्शन का नाम हो, नेम ऑफ एरे हो या नेम ऑफ वेरिएबल्स हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहला क्या कहता है कि जो पहला कैरेक्टर्स होता है मस्ट बी अल्फाबेट, यानी ए बी सी डी, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, या अंडरस्कोर। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं int अंडरस्कोर a, ये हमारा वेरिएबल्स वैलिड है, ये रूल्स में है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन नेम, कोई भी स्ट्रक्चर नेम या कोई भी एरे नेम जो स्टार्ट होगा वो कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा। उसमें सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। उसके बाद दूसरा रूल्स में ये पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल कहता है must consist of only letters, digit और underscore। जब हम आइडेंटिफायर किसी का भी नाम जब हम देंगे तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है? लेटर्स हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। यानी ये तीनों आप लोग का अलाउ किया है कि नेम ऑफ आइडेंटिफायर्स में ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर int हम लोग लिखते हैं सिंपल और अंडरस्कोर इंटरेस्ट, तो यहां पर देखिए अंडरस्कोर क्या करता है कि दो वर्ड को कनेक्ट करता है। आप अगर वेरिएबल्स कहीं पर लेते हैं int
और इस तरह से लिख देंगे सिंपल और INTREST। तो ये अगर आप यहाँ पर व्हाइट स्पेस है तो ये गलत हो जाएगा, आपका ये कभी भी आइडेंटिफायर में नहीं होगा। यानी नाम लिखते समय अगर दो वर्ड है तो दोनों के बीच में व्हाइट स्पेस नहीं होता है। तो अगर आप कभी भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो, या फिर आप नेम ही जैसे फंक्शन का ही नेम ले लेते हैं, जैसे INT चलिए यहां पर देखिए 1D array। अगर हम लोग यहाँ पर 10 लेते हैं तो यहाँ पर अगर व्हाइट स्पेस दे दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी नेम ऑफ एरे में भी कहीं पर भी व्हाइट स्पेस नहीं होगा। अगर लगता है कि दो वर्ड को कनेक्ट करना है तो आप इसको यहाँ पर अंडरस्कोर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि देखने में भी लगे कि दो वर्ड है और वो आप लोग का आइडेंटिफायर वैलिड भी होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, कंसिस्ट ओनली द लेटर्स डिजिट और अंडरस्कोर। और डिजिट भी कैसे यूज करना है, जैसे आपको करना है A2 ना कि 2A। A2 इज वैलिड बट 2A इज नॉट वैलिड। तो ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आपका आइडेंटिफायर्स का रूल्स है। तीसरा है ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, जो आप लोग का यूज होता है। और चौथा जो आप लोग का कैन नॉट यूज ए कीवर्ड इनिशियली। अच्छा ये तो हमारा नहीं, यहाँ तक है कैन नॉट यूज ए कीवर्ड, यानी कीवर्ड हमारा यूज नहीं होगा आइडेंटिफायर। यानी क्योंकि कीवर्ड का आप लोग पहले भी हम समझा चुके हैं कि कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है। अगर उसको यूज करते हैं तो कंप्यूटर आपको कुछ और समझ लेगा। तो ध्यान रखना है कि कीवर्ड कभी भी नेम ऑफ आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकता। और लास्ट है हमारा मस्ट नॉट कंटेन द व्हाइट स्पेस, यानी जब आइडेंटिफायर्स को हम लोग लिखेंगे, नेम ऑफ वेरिएबल्स यूज करेंगे, नेम ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, नेम ऑफ एरे यूज करेंगे या नेम ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो कभी भी व्हाइट स्पेस नहीं होता है। जो विद्यार्थी को इसका रूल्स नहीं पता होता है वही इस तरह से लिखते हैं। जैसे है INT लिंक्ड लिस्ट लिखना है, तो लिंक्ड और लिस्ट जो नहीं जानते वो इस तरह से देके व्हाइट स्पेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं, जैसे आप लोग का है INT ऐड नंबर्स, और फंक्शन नेम में इस तरह के व्हाइट स्पेस दे दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है यहीं पर ज्यादा विद्यार्थी लोग का गलत होता है, एरर्स आता है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि व्हाइट स्पेस है अलाउ या नहीं अलाउ है। वो आप लोग देखिएगा प्रोग्रामिंग जब आप कॉपी करते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि कहां पर हमारा व्हाइट स्पेस होगा, कहां पर व्हाइट स्पेस नहीं होगा, जिसके कारण है कि टीचर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहीं से कॉपी किया हुआ है, ये प्रोग्राम रन नहीं कराया हुआ है। लेकिन जब आप ये रूल्स को समझ जाइएगा, एज पर रूल्स आप बनाइएगा, तो आपका भी अगर कहीं से भी कॉपी करते हैं तो आपको कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आप समझ जाइएगा कि कहां पर व्हाइट स्पेस देना है, कहां पर व्हाइट स्पेस नहीं देना है। तो जो आइडेंटिफायर जो होता है, आइडेंटिफायर्स एक बार फिर से बात करें, आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कि नेम ऑफ वेरिएबल्स, नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो आगे फिर और देखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, इसलिए कम से कम इतना याद रखिए कि जो वेरिएबल्स का नेम कैसा होगा, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे तो एरर आएगा, जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो उम्मीद है कि अब आप प्रोग्रामिंग लिखिएगा तो आपको कम से कम 2-3 प्लेसेस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला कि दो वर्ड हमेशा व्हाइट स्पेस अलाउ नहीं होता है। हाँ, दो वर्ड को अगर कनेक्ट करना है तो अंडरस्कोर वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जी, पहला जो लेटर होता है वो कभी भी डिजिट नहीं होता है, पहला लेटर ऑलवेज क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है। और हाँ, इसमें स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस और ये सब आप लोग इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो
आज की क्लास में इतना ही। आप इसी तरह से आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है क्लास, क्योंकि आपको वही पॉइंट पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जहां पर से आप लोग का मिस्टेक होता है। तो जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा एज पर हम आगे लेक्चर बनाएंगे, अदरवाइज इसको क्लोज करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।